बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम कुरान मजीद के अल्फाज समझने और इनकी प्रैक्टिस करने की मश्क नंबर 6 यानी एक्सरसाइज नंबर 6 का पार्ट 1 आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस पार्ट 1 मश्क में हम आपको हर्फ लाम के मानी और इसके इस्तेमाल को कुरान मजीद की मुख्तलिफ मिसालों के जरिए वाज़ेह करना चाहते हैं। अरबी ज़बान में हर्फ लाम फतहा या ज़बर के साथ किसी आयत में उस वक्त आता है जब किसी चीज़ में ताकीद ज़ाहिर करनी होती है। इसे लाम ताकीद भी कहते हैं और इस लाम ताकीद से ज़रूर या यकीनन के मानी पैदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर इस कुरानी जुमले पर गौर करें, लसमी', जिसके माने हैं ज़रूर सुनने वाला। इस मिसाल को जहन में रखते हुए आइए अब हम कुरान मजीद की मजीद उन आयत का मुताला करते हैं जिनमें हर्फ लाम फतहा या ज़बर के साथ इस्तेमाल हुआ है। Dear viewers and students, this is our 6th exercise part 1 for understanding the meaning of the Holy Quran series videos. In this exercise, you will learn the meaning of letter lam with fatha or zabar and its usage in the ayat of the Holy Quran. Letter lam with fatha or zabar is pronounced as la without stretching too long, and it's used to show emphasis and gives the meaning of sure or indeed. The following ayat of the Holy Quran are selected to illustrate the meaning of the letter lam with fatha. For example, the first ayah, يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. يَقُولُونَ, वो कहते हैं, أَإِنَّا, क्या हम, लमरदूदूना, लौटाए जाएंगे, फी यानी में, अल-हाफिरा, पहली हालत। वो कहते हैं कि क्या हम पहली हालत में लौटाए जाएंगे। And the same thing in English, they will say, will we indeed be returned to the former state of life. दूसरी आयत, इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद. इन्ना यानी बेशक, बत्श पकड़, रब्बिका तुम्हारा रब, लशदीद बड़ी सख्त है। बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। And the same thing in English will be translated as, indeed the grip of your Lord is strong. इसके बाद एक और मिसाल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जिसमें लाम फतहा के साथ इस्तेमाल हुआ है। वलसौफ यरदा, और अनकरीब, वलसौफ और अनकरीब, यरदा राजी होगा, यानी और वो अनकरीब राजी होगा। And the same thing in English will be, and soon, surely, he will be pleased. एक और मिसाल आपकी खिदमत में पेश है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा. वलसौफ और अनकरीब, युअतीका आपको अता करेगा, रब्बुका आपका रब, फतरदा बस आप राजी हो जाएंगे, यानी और अनकरीब आपको आपका रब अता करेगा, बस आप राजी हो जाएंगे। And the same thing in English, and soon your Lord will give you, then you will be satisfied. इसके बाद एक और मिसाल आपकी खिदमत में पेश है, वलौ शाअल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदा. वलौ और अगर, शाअल्लाहु चाहे अल्लाह, लजअलहुम जरूर बना देता उन्हीं, उम्मतन वाहिदा एक उम्मत, यानी और अगर अल्लाह चाहता तो जरूर उन्हीं एक उम्मत बना देता।
And the same thing is translated in English as, and if Allah willed, He could have made them one community. एक और मिसाल आपकी खिदमत में पेश की जा रही है. इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ. इन्ना यानी बेशक, अज़ाब रब्बिका तेरे रब का अज़ाब, लवाक़ि जरूर वाक़े होने वाला, मा लहू नहीं उसको, मिन दाफ़िअ कोई टालने वाला. And the whole ayat is translated in English as, indeed the punishment of your Lord will surely occur. एक और मिसाल आपकी खिदमत में पेश है. इन्नका लमिनल मुरसलीन. यहाँ भी लाम फतहा के साथ इस्तेमाल हो रहा है. इन्नका बेशक आप, लमिनल मुरसलीन रसूलों में से. And the English translation is, indeed you are one of the messengers. एक और मिसाल आपकी खिदमत में पेश है. फ़कज़्ज़बूहु फ़इन्नहुम लमुहज़रून. फ़कज़्ज़बूहु पस उन्होंने झुटलाया, फ़इन्नहुम तो बेशक वो, लमुहज़रून वो जरूर हाजिर किए जाएंगे. बस उन्होंने उसे झुटलाया तो बेशक वो जरूर हाजिर किए जाएंगे. And the same thing is translated in English as, but they denied him, so indeed they will be brought for punishment. एक और मिसाल आपकी खिदमत में है. इलाहम वाहिदा इन्ना हाज़ा शैउन उजाब. इलाहन माबूद, वाहिदन एक, इन्ना हाज़ा बेशक ये, शैउन लशैउन एक शय या बात, उजाब बड़ी अजीब, यानी एक माबूद बेशक ये तो एक बड़ी अजीब बात है. Same thing is translated in English as, indeed this is a curious thing. दूसरी मिसाल ही यहाँ पेश की जाती है. व इन्नहुम लफी शक्किम मिन्ह. व इन्नहुम और बेशक वो, लफी शक्किन जरूर शक में, मिन्हु उससे. The English translation is, but indeed they are in disquieting doubt about it. और एक मिसाल, व इन्नल्लाह लअलीमुन हलीम. व इन्नल्लाह व इन्ना और बेशक, अल्लाह अल्लाह, लअलीमुन अलबत्ता इल्म वाला, हलीम हिल्म वाला है. And the English translation is, and indeed Allah is all knowing, most forbearing. एक और मिसाल आपके सामने हाजिर है. इन्नल्लाह लअफुव्वुन गफूर. इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, लअफुव्वुन अलबत्ता माफ करने वाला, गफूर बख्शने वाला. And the English translation for this ayat is, indeed Allah is oft pardoning, oft forgiving. एक और मिसाल जिससे लाम फतहा के साथ इस्तेमाल वाज़े होता है. व इन्नल्लाह लसमीउन अलीम. व इन्ना और बेशक, अल्लाह अल्लाह, लसमीउन सुनने वाला, अलीम जानने वाला. And the English translation is, and indeed Allah is all hearing, all knowing.
हाजरीन, इसके साथ ही आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 का पार्ट 1 खत्म होता है। इंशाल्लाह अब हम पार्ट 2 की तरफ रवाना होते हैं। इस मश्क में हम आपको हर्फ लाम के कसरा या ज़ेर के साथ इस्तेमाल को कुरान मजीद की मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए वाज़े करना चाहते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 का पार्ट 2 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर हर्फ लाम कसरा या ज़ेर के साथ किसी आयत में आ जाता है तो ताके के माने पैदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर इस कुरानी जुमले पर गौर करें, लिनुखरिजा, जिसके माने हैं ताकि हम निकालें। When letter lam has kasra or zer, it gives the meaning of so that. Let's focus on this ayat, in this ayat from the Holy Quran. हाजरीन, यहाँ पर इस बात को भी मलहूज रखना जरूरी है कि लाम पर अगर कसरा हो तो इसके माने के लिए या इंग्लिश में फॉर के भी होते हैं। मसलन लिल्लाही, जिसके माने हैं अल्लाह के लिए या फॉर अल्लाह। इसका तफसीली बयान हम आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह पेश करेंगे। पहली मिसाल दी जाती है यहाँ, लिनुखरिजा बिही हब्बन व नबाता। लिनुखरिजा, ताकि हम निकालें, बिही, इससे, हब्बन, दाना या अनाज, व नबाता, और सब्जी, यानी ताकि हम इससे अनाज और सब्जी निकालें। And the translation of this ayah in English will be that we may bring forth thereby grain and vegetation. दूसरी मिसाल जिसमें लाम कसरा के साथ इस्तेमाल हो रहा है, लियुरऊ, ताकि दिखाए, अअमालहुम, उनके अमल, अमाल अमल की जमा है, ताकि वो उनके अमल उनको दिखाए। In English, to be shown their deeds. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है, लितुंज़िरा कौमन मा उन्ज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। लितुंज़िरा, ताकि आप डराएं, कौमन, वो कौम, मा उन्ज़िरा, नहीं डराए गए, आबाउहुम, उनके बाप दादा, फहुम, पस वो, गाफिलून, गाफिल हैं, और गाफिलून गाफिल की जमा है। और इस आयत का तर्जुमा है, ताकि आप उस कौम को डराएं जिसके बाप दादा नहीं डराए गए, पस वो गाफिल हैं। And the translation in English is, then you may warn a people whose forefathers were not warned, so they are heedless. एक और आयत आपकी खिदमत में बतौर मिसाल पेश की जाती है, लियुकफ्फिरल्लाहु अन्हुम अस्वा, लियुकफ्फिर, ताकि दूर करे, अल्लाहु, अल्लाह, अन्हुम, उनसे, अस्वा, बुराई। And the same translation in English would be, so that Allah may remove from them the worst of what they did. Another small piece of an ayat, وَلِيَعْلَمَ, यानी और ताकि जान लें, in English, and that they may know. एक और आयत बतौर मिसाल पेश है, इन्न फी ज़ालिका लआयतल लिलमुमिनीन। इन्न, बेशक, फी ज़ालिका, उसमें, लआयतन, अलबत्ता निशानी, लिलमुमिनीन, ईमान वालों के लिए। यहाँ ली के माने के लिए के इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी तरफ हमने इशारा कर दिया है। English translation, indeed, in that is a sign for the believers.
एक और आयत, वो उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, वो उमिरना और हुक्म दिया गया हमें, लिनुस्लिमा के फर्मा बरदार रहें, लिरब्बी परवरदिगार के लिए, यहाँ भी ली जो है के लिए के मानों में इस्तेमाल हो रहा है, अल आलमीन तमाम जहान, यानी और हमें हुक्म दिया गया है कि तमाम जहानों के परवरदिगार के फरमाबरदार रहें. And the English translation is, and we have been commanded to submit to the Lord of the world. एक और मिसाल आपके सामने पेश की जाती है, वलितुंज़िरा उम्मल कुरा वमन हौलहा, वलितुंज़िरा और ताकि तुम डराओ, उम्मल कुरा अहले मक्का, वमन और जो हौलहा उसके इर्द गिर्द हैं. And the English translation will be, so that you may warn the mother of the cities, which means Makkah, and those around it. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है, लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, लितहतदू यानी ताकि तुम रास्ता मालूम करो, बिहा उनसे, फी यानी में, ज़ुलुमाती अंधेरे, अलबिर्री खुश्की, वल बहर और दरिया, यानी ताकि तुम उनसे खुश्की और दरिया के अंधेरों में रास्ता मालूम करो. The translation in English is, so that you may guide by them in the darkness of the land and the sea. अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 का पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म होता है. इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 7 आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम.